आखिर क्या है 1+1+1 फॉर्मूला और कैसे इस फॉर्मूले ने बचाया हजारों लड़कियों की जान। और मानो या ना मानो, इस दुनिया में एक ऐसी लड़की भी है जिसने अभी तक पार्ले जी बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया। कैसे जिंदा है अब तक ये लड़की और आखिर क्यों इंडियन आर्मी डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद गोली से मार दिया जाता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लड़की ऐसी भी है जो जन्म से लेकर आज तक पार्ले जी बिस्किट ही खाती आ रही है। मिलिए कर्नाटक में रहने वाली 18 साल की रामावा से, जिन्होंने बचपन से ही पार्ले जी बिस्किट के अलावा बाकी किसी और खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अगर रिपोर्ट्स को देखें तो जब रामावा का जन्म हुआ तब भी उन्हें गाय के दूध में पार्ले जी बिस्किट ही खिलाया जाता था। रामावा रोज 6 से 8 पार्ले जी बिस्कुट आराम से खा लेती है। सोचने की बात तो यह है कि आखिर कोई इंसान रोज एक ही चीज कैसे खा सकता है। इसका जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का जरूर है कि रामावा पिछले 18 सालों से सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खा के जिंदा है। तो क्या आप भी पार्ले जी खाना पसंद करते हैं? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, 1+1+1 फॉर्मूला ने बचाई हजारों लड़कियों की जान। राजस्थान का पीपलांत्रीज गांव, जहां बेटियों के पैदा होने पर मातम मनाया जाता था। आखिर ऐसा हुआ क्या वहां कि अब पीपलांत्री गांव का हर परिवार अपनी बेटियों का जन्मदिन पर 111 पेड़ लगाकर खुशियों के साथ मनाता है। 111 पेड़ लगाने की ये प्रथा सबसे पहले श्याम सुंदर जी ने स्टार्ट की। श्याम सुंदर जी की बहन वक्त से पहले ही किसी दुर्घटना में गुजर गई और इसीलिए उन्होंने उनकी याद में 111 पेड़ लगाए। उस समय श्यामलाल पूरे गाँव के हेड थे और कोई भी उनकी बात को मना नहीं करता था। बस क्या था फिर, श्यामलाल जी ने पूरे गांव को ये कह दिया कि अब से इस गांव में कोई भी इंसान बेटियों के पैदा होने पर दुख नहीं मनाएगा, बल्कि बेटियों के जन्मदिन को 111 पेड़ लगाकर खुशियां मनाएगा। पहले तो सभी लोगों ने श्यामलाल की बात ये सोचकर मानी कि वो इस गांव के हेड है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते लोगों को ये पता नहीं चला कि कब ये उनकी परंपरा बन गई। दोस्तों, श्यामलाल जी ने उस समय दिखा दिया था अपनी पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नंबर 3, देखिए इस दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल ग्राउंड को, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इस स्टेडियम की सबसे अमेजिंग खूबसूरती को आप सामने देख रहे हैं। बेशक आपको लग रहा होगा कि इतने अमेजिंग फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल खेलने का अलग ही मजा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और इसीलिए इस स्टेडियम में फुटबॉल खेलते वक्त सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। नंबर 4, नीरज चोपड़ा कौन है? शायद ही किसी को बताने की जरूरत नहीं। नीरज चोपड़ा वही आदमी है जिन्होंने भारत को पूरे 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था। लेकिन शायद आप इस पर यकीन नहीं करें, नीरज चोपड़ा और इंडियन कैप्टन विराट कोहली के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला खेल के मैदान पर नहीं बल्कि विज्ञापन के मैदान पर है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज विराट कोहली को छोड़कर उनके अपने ब्रांड का विज्ञापन करवाना चाहती है। और यही नहीं, नीरज चोपड़ा अब विराट कोहली से भी ज्यादा पेमेंट लेते हैं किसी भी ब्रांड का एड करने में। नंबर 5, एक ऐसा डरावना गाँव जहाँ के लोग इधर उधर बॉडी की तरह पड़े रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान देश के कलाची गांव के बारे में। ये इस पूरी दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ लोग ज्यादातर सोते हुए ही नजर आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गांव की हवा में यूरेनियम की काफी जहरीली गैस मिली हुई है, जिस वजह से लोग इस गांव में इधर उधर सोते हुए पड़े रहते हैं। इसी वजह से इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है। नंबर 6, नाइल्स बोहर, वो महान वैज्ञानिक जिनकी वजह से आपको आज पेरियोडिक टेबल्स पढ़ना पड़ता है। इनकी एक बहुत खास बात थी कि इन्हें बियर पीना बहुत पसंद था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब नाइल्स बोहर को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो उन्हें उसके साथ एक ऐसा घर भी गिफ्ट किया गया जिसके एक नल में से 24 घंटे सिर्फ बियर निकलती थी। अब नाइल्स बोहर जब चाहते तब बियर पी सकते थे। शायद आपने भी ये फैक्ट अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सुना है। अगर मैं सही हूँ तो इस पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर 7, ये सामने झील का कलर इतना भद्दा सा, इतना अजीब सा क्यों है? और यही नहीं, इस झील को आप देख रहे हो, इस झील के पास सिर्फ खड़े रहना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। असल में रश में स्थित कराची लेक, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेक माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये झील इस पूरी दुनिया का सबसे रेडियो एक्टिव झील है। अगर आप इस झील के पास सिर्फ 1 घंटे खड़े रहे तो आपकी पक्की है। असल में ये वही झील है जिसके अंदर 1950 से 1981 तक रशिया के बने सभी रेडियो एक्टिव चीजों को फेंका जाता था और इसी वजह से ये झील साक्षात पूरी दुनिया के सबसे रेडियो एक्टिव झील बन गए। नंबर 8, इंडिया में अगर बच्चा पैदा होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये बच्चा 1 दिन का है या फिर 1 हफ्ते का, लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के पैदा होते ही उसे पूरे 1 साल का मान लिया जाता है। असल में साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि एक बच्चा माँ के गर्भ में ही 9 महीने का हो जाता है और पैदा होते समय लगभग 1 साल का हो जाता है। वैसे बच्चे के पैदा होते ही उसे 1 दिन माने या 1 साल का? कमेंट्स में बताएं। नंबर 9,
एक ऐसी बात जिस पे आपका तो छोड़ो मेरा भी विश्वास करना मुश्किल हो गया था। आर्मी डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद गोली से मार दिया जाता है और सच में एक कड़वा सच्चाई है ये। लेकिन भारत देश के जवानों को भारत की रक्षा के लिए ये मुश्किल काम करना पड़ता है। आर्मी डॉग्स को भारत की बहुत सारी खुफिया जगहों का पता होता है और इसीलिए अगर आर्मी डॉग्स गलत हाथों में पकड़े गए तो वो उसका इस्तेमाल करके भारत के खुफिया जगहों के बारे में पता लगा सकते हैं और इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों को आर्मी डॉग्स को मजबूरन मारना ही पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।